प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पैरेललोग्राम में मज़ा आ रहा है? तो मज़ा आ रहा है तो पार्ट 2 में देखेंगे, इसमें और मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध क्या बोले हैं? जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस मनुष्य ने जीवन में दुखों पर काबू पा लिया। प्यारे बच्चों, हमें दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हम इच्छाओं पे काबू नहीं रख पाते हैं। मान लो हम जा रहे हैं रोड से और हमें भरपेट जो है होटल में खाने का मन कर गया, तो उल्टा सीधा खा लिए, बीमार पड़ गए। तो इच्छाओं पे काबू रखना जरूरी है। हमें इच्छा कर रहा सोने का, सो गए तो रिजल्ट खराब आएगा, मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इच्छाओं पे काबू रखना है प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी तक हम लोगों ने पैरेललोग्राम में रोम्बस को देखा, रेक्टेंगल को देखा, स्क्वायर को देखा। आज हम प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट तो पैरेललोग्राम को डिफाइन ही करते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका और क्या क्या गुण होते हैं हम देखेंगे एक थ्योरम के द्वारा। थ्योरम क्या है? थ्योरम का मतलब होता है कि ये हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या है? ये अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स हम क्या जानते हैं? पैरेलल होता है। लेकिन प्रूफ क्या करना पड़ेगा? मान लो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पहला हमें प्रूफ करना होगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, माने अपोजिट साइड इक्वल होगा। और दूसरा ए डी इज इक्वल टू बी सी। हमें प्रूव करके दिखाना होगा। हम तो अभी तक जानते थे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, लेकिन अब नई बातें जान रहे हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल भी होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे। सेकेंड चीज, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या हो? एंगल ए, एंगल सी अपोजिट एंगल कहा जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एक अपोजिट एंगल बी और डी हुआ तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये भी प्रूव करना होगा। होता है, लेकिन कैसे होता है हमें सिद्ध करना होगा। तीसरा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, माने इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर, दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटता है। अर्थात तीसरा प्रूव करना है, ये मान लो O है, इस पॉइंट पे काटा तो OB इज इक्वल टू OD, माने OB इज इक्वल टू OD। बाइसेक्ट कर रहा है, माने आधा आधा कट रहा है। और दूसरा OA इज इक्वल टू OC। यही तीन चीज हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे ये प्रूफ होगा? क्या क्या करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। दूसरा, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। और तीसरा कि दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल इस एंगल पे, और एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल ले लीजिए और दूसरा एंगल ले लीजिए, माने दो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी का मतलब हुआ, देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल ये हुआ, दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। इस दोनों ट्रायंगल में क्या विशेषता है हम देखेंगे। तो देखिए ये और ये पैरेलल है। मान लीजिए अगर दो पैरेलल लाइन हो और किसी को ट्रांसवर्सल लाइन करे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, मतलब ये एंगल इसका इक्वल होगा। इसी तरह ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल इसका बराबर होगा कि नहीं। ये देखिए, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, काट रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल है,
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा। तो ये और ये इक्वल हो गया। इसी तरीके से ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। और इस दोनों में एक साइड माने AC साइड कॉमन हो जाएगा। इस दोनों ट्रायंगल में AC साइड कॉमन होगा, माने इसका ये एंगल इसके बराबर, इसका ये एंगल इसके बराबर, बीच का साइड कॉमन है इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में। तो ASA से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे समझिए। इस दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में एंगल BAC का मतलब ये एंगल, ये किसके बराबर होगा, ये एंगल ACD, एंगल ACD। क्यों? क्योंकि यहाँ ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये इसका बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल को अगर ये काट रहा है तो ये और ये एंगल अल्टरनेट बराबर हो जाएगा। अब चलिए एंगल BCA, यानी इस एंगल में एंगल BCA इज इक्वल टू इस एंगल का, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो इसका ये एंगल इसके ये इस एंगल के बराबर होगा। तो इस एंगल का नाम क्या पड़ेगा, DAB, एंगल DAB, ठीक है। ये भी अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। अब तीसरा देखिए, इस दोनों ट्रायंगल में AC साइड कॉमन है, यानी AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड हो गया। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं। ASA हम पहले से जानते हैं कि ASA में क्या होता है, दो ट्रायंगल में कोई दो ट्रायंगल हो, इसका एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, बीच का साइड बराबर हो, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, किससे, तो ASA, दोनों का एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD, AB इज दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब ये बराबर इसका, ये बराबर इसका, सब बराबर हो जाएगा। और AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। तो ये चीज़ हम समझ गए, प्रूफ हो गया। माने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लिए हम। चलो इस ट्रायंगल कलर हम दूसरे कलर से कर देते हैं। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमने क्या से प्रूव किया, ये एंगल का बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल। फिर ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि इस दोनों को ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और ये बीच वाली साइड तो कॉमन है। तो इस तरह हमने एक चीज़ प्रूव कर लिया, एक प्रूफ हो गया। अब एक चीज़ बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसका बराबर होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। तो देयरफॉर एक चीज़ और प्रूफ हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल लिया, अगर ये दो ट्रायंगल ले, ये देखो B से D तक ले ऐसे, तो फिर इसी तरीके से अगर मान लो ये ट्रायंगल ले, ये इधर वाला, तो इसी तरीके से दोनों ट्रायंगल हम ASA से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और अप्रूव करेंगे तो अपोजिट
ए और सी बराबर हो जाएगा। ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कैसे, तो लिखेंगे कि बाय ए एस ए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन कौन, ये दो ट्राइंगल का नाम क्या पड़ेगा, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट। मैंने इसी तरीके से प्रूफ अगर करना चाहो तो कर सकते हो, और लिख भी दोगे एग्जाम में तो मार्क्स मिलेगा। और बी सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसका एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। तो दो बातें हम लोगों ने प्रूव कर लिया और सीख भी लिया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हमें प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो थोड़ा सा इसको जगह बना दें। तो एक दूसरा क्रिएशन बहुत ज़्यादा बन गया है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें अब दो ट्रायंगल ये और ये लीजिए, मतलब इसका नाम ओ, तो ट्रायंगल ओ सी डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। इसमें देखिए इस दो ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का ये एंगल इसका ये एंगल के बराबर होगा। मतलब ये दो ट्रायंगल पे विचार कीजिए क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ट्रायंगल ए ओ बी और ओ सी डी, ये दो ट्रायंगल में एंगल बी ए सी, तो ओ सी डी पहले ए ओ बी लिख लो। चलिए, तो इस ट्रायंगल का लिए हैं, ये पहले ट्रायंगल लिखेंगे, तो इस ट्रायंगल एंगल का नाम दीजिए एंगल डी सी ओ। एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी। फिर इसका ये और ये इक्वल होगा क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम पड़ेगा डी बी ए, एंगल डी बी ए। और ये दोनों साइड तो इक्वल होता, अभी अभी प्रूव किए थे हम। और इसमें आगे लिख दोगे सी डी साइड, सी डी इज इक्वल टू ए बी। तब देखिए दो एंगल और बीच का साइड अगर इक्वल हुआ, दो एंगल और बीच का साइड इक्वल हुआ, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देयरफॉर लिख सकते हो ट्रायंगल ओ सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी किससे, तो ए एस ए से। दो एंगल इसके बीच के साइड, दो एंगल इसके बीच के साइड इस दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये साइड तो आपस में बराबर होगा ही क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू, देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी। दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी साइड बराबर होगा भाई, इसी ट्रायंगल का ये साइड है, इस ट्रायंगल का ये साइड है, दोनों प्रूव कर चुके हैं। तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ए ओ, ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। तो हम दो ट्रायंगल ये दोनों लिए, इससे हमें निकला। तो ये भी प्रूव हो गया कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो थोड़ा इसको अपने से करने की कोशिश कीजिएगा, एक दो बार में प्रैक्टिस। पहले बार में हम क्या लिए थे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिए थे, और अब जो प्रूव किए थे ये दोनों में किए, तो साइड हमें मिल गया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें करना होगा। तो आगे चलते हैं। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। कोई रेक्टेंगल का
डायगोनल जो है इक्वल होगा। तो ये प्रूव करना है, ए बी सी डी। तो दो ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी, माने ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। ये दो ट्रायंगल पे विचार कीजिए, ए बी सी ये पूरा होल, और ए डी बी। दोनों में देखिए ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है। अच्छा, ए बी कॉमन हो गया, और ये एंगल और इसका ए एंगल तो इक्वल होगा, और बी सी और ए डी इक्वल होगा, माने इसका बी सी इज इक्वल टू इसका ए डी। भाई दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल की कल्पना कीजिए, एक ट्रायंगल इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ इसका, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में ए बी दोनों में है, बेस तो इक्वल होगा, और पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड इक्वल होगा, हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब, और दोनों का एक एक एंगल है, दोनों राइट एंगल है, तो राइट एंगल है, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ए बी सी का एंगल बी पहले लिख लो, क्योंकि यहाँ ए बी सी लिखे है ना, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। तब दो साइड, कोई ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर दो साइड, ये साइड इससे, ये साइड इससे, और बीच के एंगल के बराबर हो, तो एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, और ये था ए डी बी, किससे, तो एस ए एस से। और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो मतलब ये साइड ए सी इज इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी। इससे हम प्रूव कर लिए कि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। और इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बेस इक्वल था, ये साइड इक्वल और ये 90-90, तो दो साइड और बीच के एंगल इक्वल हो गए, तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होगा। तो एक चीज प्रूव हो गया कि दोनों डायगोनल इक्वल है। दूसरा कह रहा था कि दोनों बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। अब दोनों बाइसेक्ट करते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में हम लोगों ने ले लिया, उसी तरह इसमें भी ले लेंगे, इसमें और इसमें कर लीजिए। इस दोनों में ये एंगल बराबर, क्योंकि ये भी तो पैरेललोग्राम है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, और ये एंगल इसका हो जाएगा इक्वल, और ये बीच में कॉमन साइड क्या होगा, इस दोनों में ये सी डी और ए बी बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसका और ये एंगल इसका बराबर होगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। चाहो तो इसको लिख सकते हो, तो ये प्रूव कर लिए कि डायगोनल इक्वल होते हैं। अब क्या प्रूव करना है कि दोनों बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने के लिए ट्रायंगल ओ सी डी, इस ट्रायंगल को ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी इसमें लेंगे, तो इसका ये एंगल, तो बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू इसके बराबर होगा एंगल डी सी ओ के, एंगल डी सी ओ अल्टरनेट एंगल। फिर से समझिए, इसका और इस दोनों पे विचार कर रहे हैं, तो इसका ये एंगल ये एंगल के बराबर होगा। अब इसका ये एंगल लें बी सी ए, एंगल बी सी ए, तो ये इसका इस एंगल के बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, और इसका ये बराबर होगा इसका,
क्योंकि ये दो ट्राइंगल है ना, इसका नाम ABO इज इक्वल टू, ये इसका बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, ये इसका अल्टरनेट है, तो एंगल ODC और CD, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर ट्राइंगल OCD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOB, किससे? तो OCD कॉन्ग्रुएंट होंगे AOB का, किससे? तो ASA एंगल साइड एंगल, दोनों का एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इसका, ये एंगल इसका और ये एंगल इसका बराबर हुआ और दोनों साइड, तो दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हुआ इसका मतलब ये बराबर ये, तो OD बराबर OB, देयरफॉर OD इज इक्वल टू OB और OC इज इक्वल टू OA। जैसे पैरेललोग्राम में किए थे ना, उस सेम तरीका से करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। पर एक रोम्बस में, ये रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो कह रहा है डायगोनल तो बाइसेक्ट करेगा लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे करेगा। तो ABCD क्या है, इसको O ले लीजिए, तो इसमें दो, इसमें और इसमें दो ट्राइंगल में तुलना कीजिए, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB, इस दोनों में तुलना करें हम, तो इस दोनों में क्या समानता है। तो ये जानते हैं हम लोग कि किसी पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करता है, तो इस दोनों में ये और ये कॉमन है, साथ ही साथ ये और ये इक्वल है, क्योंकि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो OA इज इक्वल टू OA कॉमन, सॉरी कॉमन, ये कॉमन हो गया। AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, क्यों? क्योंकि रोम्बस के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, साइड्स आर इक्वल। और तीसरा हम जानते हैं पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होता है, तो OA इज इक्वल टू OB। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कॉमन है, ये दोनों साइड इक्वल है, और ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम में हम प्रूव कर चुके हैं कि बाइसेक्ट करता है, और ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब तीनों के साइड इक्वल हो गया। तो ऐसे से साइड मतलब दो ट्राइंगल में अगर ये साइड इसका, ये साइड इसका, ये साइड इसका इक्वल हो, तो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि ये साइड, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOA, क्योंकि दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हैं, और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेकिन दोनों लीनियर पेयर भी है, माने एक लाइन पे ये लाइन है और ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो एंगल DOA प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों इक्वल है, तो एंगल DOA प्लस BOA की जगह DOA ही रख दीजिए 180। तो DOA 2 DOA
इज इक्वल टू 180, तो DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने ये भी 90 हो गया और दोनों इक्वल है तो ये भी 90 हो गया, BOA भी 90 हुआ। तो इसका मतलब रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री, मतलब सारे 90 डिग्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इस तरह प्रूव किए उसी तरह ये दोनों लेके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में एक प्रूव करके लिख देंगे एज सिमिलर वी प्रूव, मतलब इस दोनों एंगल का नाम देंगे कि हम प्रूव कर सकते हैं कि दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो 90 डिग्री। समझ में आया? इस दोनों में ये कॉमन था, ये और ये बराबर आपस में, और ये बाइसेक्ट किए हुए था, दोनों 90 डिग्री पे, मतलब ये एंगल 90 होगा। तो दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों वो कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का सम 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर भी है और क्योंकि इक्वल है तो 90 होगा। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर में भी डायगोनल्स का इक्वल होगा, तो ABCD, तो बस ये दो ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल, तो बेस इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू AB, और ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब AD इज इक्वल टू BC, ये और ये बराबर है, दोनों ट्राइंगल, ये बेस इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री, माने एंगल ABC में एंगल B लिख लीजिए, एंगल B, और इस ट्राइंगल में एंगल A इज 90 डिग्री। तो दो साइड हो गया, तो SAS साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। Therefore, triangle ABC congruent triangle ABC congruent होगा triangle ABD, और जब दोनों congruent होंगे तो इसका AC और इसका BD इक्वल होगा। Therefore, AC is equal to BD, यही प्रूव करना था कि दोनों डायगोनल इक्वल होगा। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट ईच अदर एज राइट एंगल, तो फिर जैसे रोम्बस में लिए थे तो ये और ये ले लेंगे, ये और ये दोनों ले लेंगे। इस दोनों में क्या क्या समानता है, देखो ये और ये इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये कॉमन साइड हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट ही होता है, तो फिर इसका और इसका सम, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे जैसा रोम्बस में प्रूव किए थे, तो ये एंगल इक्वल होगा, तो दोनों का सम 180, तो एक 90 डिग्री हो जाएगा। इसको लिख लेना है।